क्या आपको पता है दुबई मरीना जैसे पॉश एरिया में एक 1 BHK अपार्टमेंट में रहना कितना महंगा पड़ता है? और क्या आपको ये भी पता है कि इस अमाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं ये सब खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं दुबई शिफ्ट हुई थी तब वेयर आई लिव्ड फॉर 1 होल ईयर इन दुबई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज वैशाली, आई एम एन आर्किटेक्ट और मैं दुबई में पिछले 2 साल से रह रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से मूव आउट कर जाऊंगी और दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी, वो भी परमानेंटली। ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था, बस एक ड्रीम जैसा ही लगता है, राइट? एकदम बीच के पास रहना, फुल स्काईलाइन व्यू और एक ही बिल्डिंग में सारे फैसिलिटीज। तो आई एम लिटरली लिविंग माई ड्रीम हियर। लेकिन क्या ये सब सिर्फ शो ऑफ था या इसके पीछे सच में कुछ वैल्यू भी है? इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपार्टमेंट टूर, मंथली एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन, हिडन कॉस्ट, लिविंग एक्सपीरियंसेस और वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 BHK अपार्टमेंट टूर से। एंड बाय द वे, ये हमारा फर्स्ट घर था दुबई में एंड ये वीडियो मैंने वहां से मूव आउट होने वाले दिन शूट किया था। एंड अब हम लोग 1 BHK से 2 BHK में शिफ्ट हो चुके हैं एंड 2 BHK भी मरीना में ही है। उसका टूर किसी और दिन दूंगी। ये अपार्टमेंट दुबई मरीना के एक 31 फ्लोर हाई एंड रेसिडेंशियल टावर में था एंड अपार्टमेंट का एरिया अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट का था एंड फ्लोर 15th फ्लोर था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट था। तो जैसे ही आप एंटर करते हो, सबसे पहले एक डिसेंट साइज का फॉयर मिलता है जहां हमने शू स्टोरेज के लिए एक स्पेस बना रखा था। यहाँ कोई शू स्टोरेज नहीं दिया था, सो वी बॉट दी स्टोरेज बॉक्सेस टू कीप आवर शूज इनसाइड इट। एंड बहुत ही सुंदर सा मिरर वॉल पे माउंटेड था। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक पाउडर रूम दिया हुआ था जो एज अ गेस्ट बाथरूम ही यूज होता था। उसके बाद आता है किचन ब्रेकडाउन। किचन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट था एंड हमें काफी छोटा भी लगता था, बट इट वॉज फुल्ली इक्विप्ड एंड स्टव, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल था। ये एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट था जो कि लिविंग रूम से कनेक्टेड था एंड वॉल कैबिनेट्स किचन में ज्यादा स्पेशियस नहीं थे। हाउएवर बॉटम कैबिनेट्स में फिर भी सफिशिएंट स्टोरेज था। अगर आप दुबई में फ्लैट रेंटिंग कर रहे हो तो एक चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि दुबई में मोस्ट अपार्टमेंट्स फर्निश्ड नहीं होते हैं, लेकिन वाइट गुड्स जैसे कि फ्रिज, इलेक्ट्रिक स्टव, ये दोनों यूजुअली दिए जाते हैं एंड ये रेंट में इंक्लूडेड था। अब हो सकता है ना भी हो, बट इस अपार्टमेंट में तो था। चलिए लिविंग रूम देखते हैं। लिविंग रूम काफी ब्राइट एंड एयरी था। एक वॉल तो आप देख सकते हो फुल ग्लास विंडो थी एंड एडजेसेंट वॉल पे बालकनी डोर था, विच अगेन इज लाइक बालकनी ग्लास विंडो, तो नेचुरल डे लाइट का तो कोई इशू ही नहीं था। यहाँ पर सोफा, कॉफी टेबल, टीवी यूनिट एंड टीवी सब कुछ पहले से फर्निश्ड था। और सबसे बेस्ट पार्ट, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बालकनी थी विथ फुल मरीना व्यू। मॉर्निंग टी एंड कॉफी पीने की यहाँ वाइब एक अलग ही थी। पर अब क्या आप गेस कर सकते हो, अगर ये फ्लैट फर्निश नहीं होता तो हमें इसे फर्निश करने में कितना एक्सपेंस लगता? डोंट वरी, उसका भी ब्रेकडाउन है मेरे पास, वो भी बताऊंगी मैं आपको। पर उससे पहले बेडरूम एंड वार्डरोब स्पेस देख लेते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, बेडरूम काफी ज्यादा स्पेशियस था 1 BHK के हिसाब से एंड यहाँ ऑलरेडी सुपर किंग साइज बेड था विथ 2 साइड टेबल्स, जैसे कि आप देख ही सकते हो वीडियो में। एंड बेडरूम में भी 2 विंडोज थी, एक बालकनी स्लाइडिंग ग्लास डोर विंडो एंड बेड साइड वॉल पे एक विंडो एंड इस विंडो से फुल मरीना व्यू दिखता था। अब आते हैं वार्डरोब्स पर। यहाँ ऑलरेडी मॉड्यूलर बिल्ट इन वार्डरोब्स थी विथ लॉफ्ट स्टोरेज एंड ये एक मेजर रीजन था ये फ्लैट लेने का, क्योंकि और कहीं इस फ्लैट पे स्टोरेज नहीं था। एंड कैन यू बिलीव द साइज ऑफ दिस वार्डरोब? ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वार्डरोब थी जो बहुत ज्यादा स्पेशियस थी एंड लॉफ्ट स्टोरेज की वजह से और भी ज्यादा स्टोरेज स्पेस था, विच इज आइडियल टू कीप योर सूटकेसेस एंड ट्रॉलीज एंड अदर एसेंशियल लाइक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स एंड स्मॉल ट्रैवल बैग्स। बिल्ट इन वार्डरोब्स दुबई में काफी कॉमन है, यहाँ मेजॉरिटी अपार्टमेंट्स में आपको मिल जाता है मरीना में। बस यहाँ एक ड्रेसिंग एरिया मिसिंग था एंड फुल लेंथ मिरर था, बट वो वार्डरोब डोर में ही इनबिल्ट था जो इतना कन्वीनियंट नहीं था। बट मैंने एक फुल लेंथ मिरर ऑलरेडी ले लिया था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक सिंपल रूम ही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से मरीना स्काईलाइन एंड वाटर का फुल व्यू देखने को मिलता था एंड सनसेट भी देखने मिलता था। और तो क्या ही चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू बाथरूम नाउ। बाथरूम जैसे कि मैंने बताया, एक गेस्ट बाथरूम या पाउडर बाथरूम फॉयर में था एंड दूसरा बाथरूम बेडरूम में अटैच्ड था। एंड बाथरूम का साइज भी डिसेंट था, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, सफिशिएंट था। एंड बाथ टब नहीं था ऑब्वियसली। शावर एरिया आप देख ही सकते हो क्लोज्ड था विद ग्लास पार्टीशन डोर। एंड एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी इस बाथरूम की, वो था इसका कलर।
इट वॉज टू डार्क, जिससे बाथरूम का साइज छोटा लगता था देखने में, बट बाथरूम मॉडर्न था। एक मेडिसिन कैबिनेट वॉल माउंटेड था जहाँ थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स एंड अदर बाथरूम एसेंशियल्स आ जाते थे। एंड लॉन्ड्री बास्केट के लिए भी सफिशिएंट स्टोरेज था वॉश बेसिन के नीचे। यहाँ पे हमने वाटर प्रेशर और हॉट वाटर का इशू कभी फेस नहीं किया, बट ड्रेनेज ट्रैप काफी छोटा था जिससे थोड़े इश्यूज हो जाते थे, बट नथिंग मेजर। अब मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि दुबई में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? उसका डिटेल्स भी मैं रेंट एंड अदर यूटिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन करूंगी, सो जस्ट वेट एंड वॉच। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्डिंग में क्या क्या अमेनिटीज थी। इस टावर में फुल अमेनिटीज अवेलेबल थी, लाइक जिम, स्विमिंग पूल, सोना, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स रूम, 24/7 सिक्योरिटी एंड कवर्ड पार्किंग। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसेप्शन और मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड था अमेनिटीज में। तो अब करते हैं रेंट एंड एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो इसका, तो चलिए जल्दी से देखते हैं टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितना पड़ता था। यहाँ का मंथली रेंट था 8,000 AED पर मंथ एंड एनुअल लीज हमने किया था 95,000 AED में। एंड इस पे प्राइस नेगोशिएशन नहीं हुआ था, ये ऑलरेडी फाइनल प्राइस था। बट रेंट के अलावा भी काफी हिडन कॉस्ट होते हैं, जैसे कि देवा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो AED 400 to 500 पर मंथ आता था। इसमें कुछ फैक्टर्स आपके टोटल एनुअल रेंट कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद इंटरनेट, जिसका 350 AED पर मंथ होता है। इसमें प्रोवाइडर्स BU, डू एंड एतिसलात है, तो दोनों के प्लान्स वेरी करते हैं। देन उसके बाद आता है AC एंड चिलर, उसका चार्जेस 0 था बिकॉज वो रेंट में इंक्लूडेड था। पार्किंग, बिल्डिंग में ही डेडिकेटेड बेसमेंट पार्किंग मिली थी हमें। उसके अलावा फर्निशिंग कॉस्ट है। यूजुअली ये लगता है अगर आपका अपार्टमेंट फर्निश्ड नहीं है। हमने मिनिमल ही चीज़ें ली थी, जैसे शू स्टोरेज, फुल लेंथ मिरर एंड बालकनी चेयर्स, तो उसका टोटल कॉस्ट अराउंड 700 AED लगा था। एंड यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ अपार्टमेंट में ऑलरेडी थे, सो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रेंट से रिलेटेड आई वांटेड टू एड्रेस, रेंट की एनुअल लीज के लिए यहाँ पे चेक सिस्टम होता है। तो आप नंबर ऑफ चेक्स के बेसिस पे डील कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 1 या 2 चेक्स दे रहे हो, तो उस केस में बहुत बार रेंट नेगोशिएट भी कर लेते हैं। हमने 4 चेक्स दिए थे तो रेंट नेगोशिएट नहीं हुआ था। एंड मंथली यूजुअली नहीं होता है मरीना में, अनलेस आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो या पार्टीशन ले रहे हो। अब बात करते हैं नियर बाय एरियाज एंड कन्वीनियंस की। लोकेशन की अगर बात करूँ मैं, तो मरीना यहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग था एंड JBR बीच जस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग था। वेरी 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 क्लोज। एंड मेट्रो स्टेशन एंड ट्राम स्टेशन ऑल्सो जस्ट 10 मिनट्स वॉक था। फिर ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी, सैलॉन्स, सब कुछ बिल्डिंग के नीचे ही था। तो कन्वीनियंस वाइज बिल्कुल 10 on 10 था। फिर आता है रियलिटी चेक। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों की जिससे हमें रियलिटी चेक भी मिला था, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो नहीं होता है हर जगह, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। विजिटर पार्किंग के स्लॉट्स लिमिटेड थे, वैसे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमें। बट एक और चीज थी जो है लिफ्ट्स, वो पीक आवर्स में काफी ज्यादा बिजी हो जाते थे एंड ऑफिस जाते टाइम काफी वेट करना पड़ता था, इवन आते टाइम भी काफी वेट करना पड़ता था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरीना एरिया में हमेशा ट्रैफिक ज्यादा होता है एंड वीकेंड्स पे तो एक्सट्रीम ट्रैफिक हो जाता है। बट जब शेख जायद रोड से कनेक्टिविटी हो गई थी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। बट स्टिल आई वुड से ट्रैफिक तो होता ही था। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब वर्थ था? 8,000 AED में इतना कुछ मिलना दुबई मरीना जैसे एरिया में, आई वुड से हाँ वर्थ इट था, क्योंकि मेरा ऑफिस मरीना में ही है तो मेरा कम्यूट काफी कन्वीनियंट था। एंड अब इस अपार्टमेंट का रेंट 120 to 130K तक हो गया है 2 साल में। तो हमें ये अपार्टमेंट बहुत लकीली इस एनुअल रेंट पे मिला था। एंड अब तो मैं अपने ऑफिस के और भी पास आ गई हूँ, तो इट्स लाइक 5 to 8 मिनट्स वॉकिंग। तो न्यू वाले अपार्टमेंट का डिटेल्स भी शेयर करूंगी, आप कॉमेंट में जरूर से बताना अगर आपको 2 BHK अपार्टमेंट डिटेल्स चाहिए तो। अगर आप टाइट बजट पे हो तो ऑल्टरनेटिव्स भी है, लाइक JLT, बर्शा, टीकॉम, जहाँ सिमिलर अपार्टमेंट्स कम रेंट में मिलते हैं ना। फाइनल एडवाइस एंड लर्निंग्स, अगर आप दुबई में अपार्टमेंट हंटिंग कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, सिर्फ फ्लैट देख के चूज मत करो। लाइवेबिलिटी, कम्यूट, हिडन कॉस्ट, मेंटेनेंस, ये सब आपको कंसिडर करना ही चाहिए। मैंने ये सब 1 साल में एक्सपीरियंस किया एंड उससे काफी कुछ सीखा भी। और हाँ, अगर आपको एक डिटेल्ड चेकलिस्ट चाहिए फॉर रेंटिंग इन दुबई, so let me know in the comments
अपार्टमेंट्स, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप इस अपार्टमेंट में रहना प्रेफर करते? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर आप दुबई शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय फुल दुबई रिलोकेशन गाइड वीडियोस। लिंक ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर रियल, ऑनेस्ट एंड वैल्यूएबल दुबई लाइफ कंटेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।